ज़रा हम बातचीत कर लेते हैं बच्चों अपने 11th क्लास के सब्जेक्ट्स के बारे में। अपने 11th क्लास के सब्जेक्ट के बारे में अगर 11th क्लास के साथ आप ये शब्द जोड़ते हो, अच्छा, इस शब्द को जोड़ने से पहले अगर कोई बच्चा 11th क्लास के साथ साइंस सब्जेक्ट को जोड़ता है तो साइंस में उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? हाँ चलो, गुड़िया बता रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अच्छा, और जो बच्चा मैथ नहीं पढ़ रहा है वो पढ़ता है बायो। अब तो मुझे एक बात बता दो, साइंस वाला बच्चा क्या ये तीनों सब्जेक्ट की जानकारी ले रहा होता है? हमारे मोतिहारी शहर के अंदर बिल्कुल ले रहा होता है। फिजिक्स की क्लास भी वो करता है, उसकी नॉलेज लेता है, केमिस्ट्री की भी करता है और मैथ और बायो की भी करता है। करता है कि नहीं करता है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? करता है। कॉमर्स वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत, अच्छा, क्या अगर इन तीनों सब्जेक्ट में उसको अगर नॉलेज नहीं हो, अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट की नॉलेज हो तो क्या वो लाइफ में कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। कॉमर्स वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसी हिसाब से कॉमर्स में भी हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है बच्चों अकाउंट्स। क्या है बच्चों? अकाउंट्स, जिसको आप अकाउंटेंसी कहते हो। दूसरा है बच्चों बिजनेस स्टडीज, और तीसरा है मेरे लाल इकोनॉमिक्स या फिर, हाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ ऑप्शन है कि या तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ें या तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ें, जिसको शॉर्ट में ईपीएस कहा जाता है। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे यहाँ कॉमर्स के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट्स विषय में उलझा के रख दिया जाता है। या तो आपसे पहले अगर कोई पढ़ा हो आपके परिवार में, आपके दूर दराज में, तो आप इस बात को पुष्टि कर सकते हैं कि बच्चा कॉमर्स का सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स तक ही सीमित होकर रह जाता है और इन दोनों सब्जेक्ट्स पर उसका ध्यान ही नहीं होता। इसीलिए तो ये शहर इतने सालों के बाद भी कॉमर्स के क्षेत्र में कोई अपना ट्रेडमार्क स्थापित नहीं कर पाया। कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे 12वीं पास करने के बाद जब टीचर के यहाँ से निकल जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं ये टीचर को खुद नहीं पता। ऐसा कोई बेंचमार्क तय ही नहीं हो पाया, क्योंकि रास्ते पर जिस रास्ते पर चलना है वो रास्ते पर बच्चा चल नहीं रहा है, टीचर चलने को तैयार नहीं है। आप पूछ लेना, धीरे धीरे अब ये चीज परिवर्तित हो रहा है इस शहर के अंदर और परिवर्तन और तेजी से आएगा। कहते हैं ना, परिवर्तन कोई एक आदमी लाता है, बाकी लोग तो उसको फॉलो करते हैं। तो इस शहर को मैं पिछले 2 सालों में कम से कम अब इतना तो मजबूर कर दिया हूँ। पहले तो ये कहते क्या थे कि हम सिर्फ अकाउंट पढ़ाएंगे, बाकी विषय हम तो पढ़ाएंगे ही नहीं, बच्चे के पास मजबूरी थी। अब तो कम से कम इतना पॉजिटिव चीज मुझे सुनने को मिलता है कि कम से कम टीचर कहता है कि हाँ हम सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। भले पढ़ाए नहीं हो, बात अलग की बात है, लेकिन कहता जरूर है कि हाँ हम सब सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। लेकिन उलझा के ज़्यादातर आपको रखा जाता है अकाउंट्स में। किसी टीचर की ना शिकायत करता हूँ ना करूँगा, लेकिन एक वातावरण में जो चल रहा है मैं उसका जिक्र तो जरूर करूँगा। जो बच्चे मुझे आके शेयर करते हैं, जितने बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो अनुभव को शेयर करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो सबसे पहली बात बच्चों, इस क्लास में आपको सबसे पहला चेंज जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका मेरा फोकस सिर्फ आपके इस विषय पर नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको हीरो तब बना पाऊंगा जब आपका बिजनेस स्टडी भी मजबूत हो और साथ के साथ इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों विषय पर आपको कमांड हो। क्योंकि आपका मार्कशीट, आपका परसेंटेज सिर्फ इसके आधार पर नहीं बनेगा, इनके आधार पर भी बनेगा। 100 नंबर ये भी शामिल करते हैं, 100 नंबर ये भी शामिल करते हैं अपने आप में। अच्छा,